हाय प्यारे बच्चों, आप हैं हमारे समतल MK48 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा राष्ट्रीय आय का लेखांकन जो क्लास 12 का है और जो आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों क्या बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी नए वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए आज मैं बताता हूँ आखिर अकॉर्डिंग ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ, बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए प्यारे बच्चों बताते हैं। तो UNO ने किस वर्ष स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंट्स को विकसित किया? कब किया विकसित प्यारे बच्चों? 1965, 1966, 1968, इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों। देखिए इसका आंसर क्या है। तो कहा जाता है 1968 में स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंट्स को विकसित किया गया, 1968 में प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रीय प्रवाह के निम्न में से कौन से प्रकार है प्यारे बच्चों? जो चक्रीय प्रवाह होता है वो उसका कौन सा प्रकार है? वास्तविक प्रभाव है, मौद्रिक प्रभाव है, A और B दोनों है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? A और B दोनों है, मतलब वास्तविक प्रभाव भी और मौद्रिक प्रभाव भी होता है चक्रीय प्रभाव का प्रकार। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिवार फर्मों को निम्न में से कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? परिवार फर्मों को, जो परिवार जो होता है फर्मों को निम्न से कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो कहा जाता उपयुक्त सभी, तो कहा जाता है प्यारे बच्चों ये उपयुक्त सभी, पूंजी और उद्यम, श्रम, भूमि, ये सभी क्या करता है? सेवाएं प्रदान करता है परिवार। 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्न में कौन शामिल है? 3 क्षेत्रीय मॉडल में परिवार, फर्म, सरकार, इनमें से सभी। तो कहा जाता है प्यारे बच्चों परिवार, फर्म और सरकार इनमें सभी शामिल होते हैं, इनमें सभी शामिल होते हैं 3 क्षेत्रीय मॉडल में। घरेलू अर्थव्यवस्था में शामिल है। जो घरेलू अर्थव्यवस्था होता है प्यारे बच्चों उसमें किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? देखिए, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, शासकीय क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो कहा जाता है प्यारे बच्चों कि परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और शासकीय क्षेत्र तीनों क्या है? शामिल किया जाता है उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? सही होगा। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन चक्रीय प्रभाव में शामिल है? कौन चक्रीय प्रभाव में शामिल है? निम्नांकित में कौन चक्रीय प्रभाव में शामिल है? उपभोग, विनिमय, आय, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों उपभोग, विनियोग, आय, ये तीनों क्या उपयुक्त सभी क्या इसमें शामिल है? किसमें? चक्रीय प्रवाह में। समष्टि अर्थशास्त्र तो आपको बताएं क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था को निम्न क्षेत्रों में संयोग के रूप में दर्शाते हैं: पारिवारिक क्षेत्र, फर्म, सरकारी एवं बाहरी क्षेत्र, उपयुक्त सभी। मतलब इनमें सभी है प्यारे बच्चों। स्टॉक के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? निम्न में कौन शामिल है? मुद्रा का माप, धन, गोदाम में रखे हुए गेहूँ, इनमें से सभी। तो कहा जाता है प्यारे बच्चों कि मुद्रा का माप, धन और गोदाम में रखा गेहूँ ये सभी स्टॉक के अंतर्गत शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन स्टॉक है? संपत्ति, बचत, निर्यात या लाभ। तो कहा जाता है प्यारे बच्चों संपत्ति जो होता है वो स्टॉक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? स्टॉक होता है। आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये है। यह रकम किसका उदाहरण है? स्टॉक, प्रवाह, निवेश, उपभोग, स्टॉक। क्वेश्चन क्या बोला गया था कि आपके बैंक में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये जमा है, तो किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? ये किसका उदाहरण है? तो इसका क्या? स्टॉक का है, क्योंकि मेरा बैंक में पैसा 50,000 रखा हुआ है ना प्यारे बच्चों, उसका प्रयोग तो अभी नहीं किया हम, तो गोदाम में रखा हुआ एक तरह से, तो स्टॉक इसका आंसर है। स्टॉक चर का एक उदाहरण है। मुद्रास्फीति, पूंजी, आय, व्यय। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? पूंजी होगा। क्या होगा? कैपिटल होगा। प्रवाह कैसी अवधारणा है? आस्थेतिक, गतिशील, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? गतिशील। प्रवाह जो होता है वो कैसी अवधारणा होता है? गतिशील होता है।
प्रवाह के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? निम्न में कौन शामिल है? उपभोग, निवेश, आय, इनमें सभी। तो प्रवाह के अंतर्गत क्या है प्यारे बच्चों? ये सभी शामिल होता है, उपभोग भी, निवेश भी, आय भी, ये सभी इनका पार्ट होता है प्रवाह के अंतर्गत। आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुएं और सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर, विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं का सेवा का प्रवाह क्या कहा जाता है? मौद्रिक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, वार्षिक प्रवाह, स्टॉक प्रवाह। ये तो सबको पता है वास्तविक प्रवाह होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? वास्तविक प्रवाह जो विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं का सेवा में प्रवाह होता है। आगे देखते हैं, जीएनपी और एनएनपी में क्या संबंध है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या क्या रिलेटिव है? जीएनपी माइनस एनएनपी माइनस घिसावट, एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस घिसावट, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस घिसावट। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। कहा जाता है एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें से ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से क्या करते हैं? घिसावट भी जब घटाते हैं तो एनएनपी हमको प्राप्त होता है बच्चों। मतलब इसका आंसर 3 है, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। आगे देखते हैं, जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? जीडीपी बराबर एनडीपी माइनस मूल्यह्रास, जीडीपी बराबर एनडीपी गुना मूल्यह्रास, जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास, एनडीपी बराबर जीडीपी प्लस मूल्यह्रास। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? ठीक है, देखिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है? एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मूल्यह्रास को जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों, जो जीडीपी क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। यानी 3 मेरा आंसर है, जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास। ये रिलेटिव है, इससे संबंधित है। सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद को घटाने से क्या प्राप्त होता है? देखिए क्या बोला प्यारे बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद में से क्या शुद्ध घरेलू उत्पाद को घटाने से क्या प्राप्त होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद को घटाने से क्या प्राप्त होता है? शुद्ध निर्यात, शुद्ध अप्रत्यक्ष खर्च, घिसावट व्यय, उपभोग। तो घिसावट व्यय प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। अगर एनडीपी में से अगर एनडीपी घटाते हैं, जीडीपी में से अगर एनडीपी घटाते हैं प्यारे बच्चों, तो घिसावट व्यय हमको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? घिसावट व्यय। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस मूल्यह्रास, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस मूल्यह्रास, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, जीएनपी बराबर एनएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। कहा जाता है कि एनएनपी निकालने के लिए, ठीक है, जीएनपी में से हम क्या करेंगे? मूल्यह्रास घटा देंगे, तो मेरा एनएनपी पता चल जाएगा। तो यही इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय आय जीडीपी का मापन किस विधि से किया जाता है? किस विधि से किया जाता है प्यारे बच्चों? उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? तीनों। क्योंकि राष्ट्रीय आय का जो गणना किया जाता है उत्पाद विधि के द्वारा भी, आय विधि के द्वारा और व्यय विधि के, इनमें सभी इसका आंसर है प्यारे बच्चों। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है? क्या कहा जाता है प्यारे? तो राष्ट्रीय आय, सकल निवेश, घरेलू आय, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है बच्चों? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के आकलन में किस वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है? राष्ट्रीय आय के आकलन मतलब राष्ट्रीय आय का जब कैलकुलेशन करते हैं प्यारे बच्चों, तो किस वस्तु का सेवा का मूल्य पर अधिक बार शामिल करते हैं? एकल गणना, दोहरा गणना, बहुल गणना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? दोहरी गणना में।
ठीक है, वस्तु या सेवा का एक से अधिक बार शामिल कर दिया जाता है दोहरी गणना में। निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? गेहूं क्या है बच्चों? एक मध्यवर्ती वस्तु है। ब्रेड, बिस्किट, चपाती, इनमें से सभी। तो कहा जाता है प्यारे बच्चों इनमें से सभी का जो निर्माण, ब्रेड होता है, बिस्किट होता है, चपाती होता है, इन सब का क्या होता है? इनमें सब में शामिल होता है क्या? यानी ये चार इसका ऑप्शन है, इनमें सभी है जो मध्यवर्ती वस्तु के रूप में काम करता है गेहूँ। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है? एक अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? ये तीनों, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, एक अर्थव्यवस्था में शामिल रहता है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से कौन शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र भूमि, वन, खनन, इनमें से सभी। तो कहा जाता है पर बच्चों इनमें सभी होता है। देखिए भूमि से सामान कर निकालते हैं, खान कर, खनन कर कर। वन भी, खनन भी, ये सभी क्या प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट है प्यारे बच्चों। ये एग्जाम में रहेगा ही रहेगा इस तरह के दो क्वेश्चन। द्वितीय क्षेत्र में निम्न में से कौन सी सेवाएं शामिल है? बीमा, विनिर्माण, व्यापार, बैंकिंग। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? विनिर्माण। कहा जाता है प्यारे बच्चों जो कच्चा मटेरियल होता है उससे बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है। जैसे लोहा मेरा कच्चा पदार्थ है तो उसका आकार उकार बदल कर द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं। बीमा आपका तीसरा क्षेत्र का है। व्यापार एक तरह से जो व्यापार करते हैं वो भी तीसरा, वस्तु का क्या होता है? वस्तु और सेवा का निर्माण मतलब व्यापार किया जाता है। बैंकिंग भी सेवा सेक्टर है तो ये भी तृतीय क्षेत्र है। यानी विनिर्माण ही क्या है? द्वितीय क्षेत्र में शामिल होता है। राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसको शामिल किया जाता है? किसको शामिल किया जाता है बच्चों? लगान, मजदूरी, ब्याज, लगान, मजदूरी, वेतन, लगान, लाभ, ब्याज, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ। तो कहा जाता है इन प्यारे बच्चों कि जब राष्ट्रीय आय जब में लगान मतलब रेंट हो गया, मजदूरी मतलब वेजेस हो गया, वेतन मतलब सैलरी, जो उसे एक व्यक्ति को ऑफिस करने वाला कर्मचारी को सैलरी मिलता है। ब्याज, अगर मान लो किसी को मैं पूंजी लगाया प्यारे बच्चों तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको ब्याज कहते हैं लाभ। अगर मान ली कोई वस्तु हम 10 रुपये में खरीदें और उसको 15 में बेच दिए तो 5 रुपये का लाभ हुआ। तो ये भी क्या राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है प्यारे बच्चों। यानी इसका आंसर 4, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, ये सभी शामिल होता है प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता? यानी सम्मिलित नहीं किया जाता प्यारे बच्चों। हस्तांतरण भुगतान, शेयर एवं बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त राशि, काले धंधे से प्राप्त आय या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी को क्या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उद्यमी को प्राप्त होने वाला अंश क्या कहलाता है? उद्यमी, ठीक है, एंटरप्रेन्योर को जो अंश जो प्राप्त होता है उसको क्या कहलाता है? मजदूरी, ब्याज, लाभ, लगान। तो कहा जाता है पहले जो लाभ होता है क्या होता है? उद्यमी को प्राप्त होने वाला जो अंश होता है वो लाभ कहलाता है, क्योंकि काम करने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है, अतिरिक्त धन मिलता है, वो लाभ कहलाता है। लाभ के निम्न में से कौन से घटेगा? लाभ, लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ कर, इनमें से सभी। तो कहा जाता है प्यारे बच्चों लाभ के निम्न घटक हैं लाभांश भी, अवितरित लाभ भी, निगम लाभ कर, इनमें सभी। तो इसका आंसर इनमें सभी आ गया। आगे देखिए फर्म क्या है? फर्म देखते हैं। दुकानदारों का संघ, उत्पादक, सार्वजनिक संगठन, राजनीतिक संगठन। तो फर्म उत्पादक होता है। फर्म क्या होता है? उत्पादक, किसी वस्तु को बनाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्न में किसे शामिल नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों? जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते हैं, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, मध्यवर्ती वस्तुएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कहा जाता है प्यारे बच्चों जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते हैं तो पुरानी जो वस्तुएं जो होता है उसको इसमें शामिल नहीं किया था, और मध्यवर्ती वस्तु इसमें शामिल नहीं रहता है प्यारे बच्चों। यानी ए और बी दोनों इसका सही है। आगे देखते हैं किसी वर्ष में जीडीपी की गणना
में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब जीडीपी जब निकालेंगे प्यारे बच्चों तो किस मद को शामिल नहीं करेंगे। नई कार का मूल्य, प्रयुक्त कार का विक्रय मूल्य, शिक्षक का शिक्षण शुल्क, ब्रेड का मूल्य। तो कहा जाता है प्रयुक्त कार का विक्रय मूल्य क्या होता है, इसमें शामिल नहीं किया जाता है। किसे राष्ट्रीय आय का या सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। मजदूरी, लाभ, हस्तांतरण भुगतान, लगान, ये सभी क्या किया जाता है बच्चों, हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, इसमें शामिल नहीं होता है राष्ट्रीय आय में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु का एक उदाहरण है। पूंजीगत वस्तु, परिवार में उपभोग के लिए फ्रिज, दर्जी की दुकान में उपभोग के लिए सिलाई मशीन, परिवार में उपभोग के लिए सिलाई मशीन या चावल। तो पूंजीगत वस्तु क्या होता है पर जो इनकम प्राप्त करवाता है। तो देखिए घर के लिए फ्रिज लाएंगे तो इनकम प्राप्त नहीं होगा। दर्जी की दुकान में उपभोग, मतलब दर्जी का जो दुकान है, जो टेलर जो है, अगर वो वस्तु का उत्पादन करेगा सिलाई मशीन के द्वारा तो इनकम जनरेट होगा, तो ये पूंजीगत वस्तु हो गया। परिवार में उपभोग के लिए सिलाई मशीन, ये भी पूंजीगत वस्तु नहीं हुआ, चावल भी नहीं हुआ, तो यानी इसका आंसर 2 है प्यारे बच्चों। अब अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटाने से प्राप्त होता है, मतलब अप्रत्यक्ष कर घटा दें क्या प्राप्त होगा, विदेशों से प्राप्त साधन आय, शुद्ध अनुदान, निजी आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त होगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको राष्ट्रीय से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। अगर ये चैनल आपको हमको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बहुत सारे लोग को शेयर करें, ताकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे प्यारे बच्चों, और ये आपका बन जाएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।